अल्लाह तेरे कोल नहीं हाँ तेनू छड़ के मैं जावां किथे नाज़री क्योंकि छोड़ दिया गल्ला तेरे कोल तेनू छड़ के मैं जावां किथे नाज़री क्योंकि छोड़ थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ सब जन और गैर भाषा में हम सब प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाकर सब जन आंखों को बंद करके गैर भाषाओं में प्रार्थना करेंगे अगले 5 मिनट और पवित्र आत्मा के हाथों में सब कुछ सौंप देंगे। ऊंची आवाज में गैर भाषाओं में ऊंची आवाज में गैर भाषाओं में ऊंची आवाज। थैंक यू जीसस बोलते हुए लाहौर बासाखा तना बशिबंदु लेक्रो सोथलोर बाशाका मसाका मखंदा नाहुरा लबारा खाना नमा शिकांदो ना लेब्रो सोथला रबा शाका मसाका मखंदो नांगोला रबा शांदा यारबारा जिला कोलो शंतो को रुको दर तुरी में की हवादाना न जिंदा। खुदावंद का आत्मा कहता गैर भाषाओं जब तुम बोलोगे शैतान को कंफ्यूज कर दोगे तुम और उसकी योजनाओं को नाश कर दोगे। जब तुम गैर भाषाओं में बातें करोगे कुछ ऐसा आत्मिक रिलीज होगा जो गैर भाषाओं के साथ होता है, जो शैतान की योजनाओं को नाश करता हुआ परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करता है। गैर भाषाओं को बोलना डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज करता है। गैर भाषाओं को बोलना हेवनली हेल्पर्स को रिलीज करता है। अपने हाथों को उठा के गैर भाषा में बातें करते हुए गैर भाषा में ऊंची आवाज में बातें करते हुए नाहिलारा लागरो खासांदा लाब्रो माशा मंदाना खासा बखांदाना बंदाना बाशी बंदो नेम्ब्रो सोंदाना बखांद्रियाना बंदाना बाशा खुंदना लिहारियंदाना बासा बुंदना लाखोरा बाशा खरा बासा खमखंदना लेब्रो सोथला रबा शांतियाना बासा मबंदो लेब्रो सोथला रबा शांदना लाब्रो साथला रबा शांदना बासा खमखंदा नेकोला रबा शांद्रियाना बासा मंदना बाशु खंदे लिहोरिया नबा सबरो लाब्रो मा सबरा मंदना बसा खला नबा शांतना बसा खमखंदो। आज तेरा आत्मा इनसे बात करे खुदावंद, तेरे वचन से, प्रार्थनाओं से, गवाहियों से, वर्शिप से तेरा आत्मा आज इनसे बात करे। वचन में लिखा है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। खुदाबंद आज तेरे जीवित नाम में ये आजाद हों हर एक डेविल के बंधन से, हर एक डिप्रेशन से, हर एक रोग से, हर एक डेविल के हर एक बंधन से जो उनके परिवारों के ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाओ, 7 बार हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाओ, एक अंगीकार अब अपने मुंह से करेंगे और जितने लोग टीम्स के हैं अपनी आंखों को बंद करेंगे, क्योंकि जब पवित्र आत्मा कार्य करेगा वो आपको छुड़ाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई पवित्र वचन को उठाओ अपने हाथों में, इसे उठाकर अपनी सीट पर बैठकर खुदा से कहो, खुदावन यही है जो मेरे जीने का आधार है। मैं वचन नू ही वेखदा हां खुदावन,
इस नू ही वेखांगा खुदावन, इहदे उपर ही मैं चलांगा, इस तो इलावा होर कोई भी आवाज़ मैनू गाइड नहीं करेगी। मैनू तेरा आत्मा, तेरा वचन, तेरे चुने हुए लोग ही गाइड करनगे, मेरी अगुवाई करनगे। आज तेरा वचन मैं सुना, सिर्फ सुना ही नहीं, मैं अमल च लेके आवा और 100 गुना फल लेके आवा। मेरा फल बनया रहे, क्योंकि तुसी वचन दे विच लिखिया है कि तू मैनू नहीं चुनिया, मैं तेनू चुनिया ते ठहराया कि तू बहुता फल लेके आए और तेरा फल बनया रहे। परमेश्वर, आज मैं अंगीकार करता हाँ, आज जो कुछ मैं सुनांगा मैं फलां नू लेके आवांगा, तुहाडे अनुग्रह दे नाल मैं फलां नू लेके आवांगा ते मेरा फल बनया रहेगा, मेरी गवाही बनी रहेगी। कोई अंधकार दी शक्ति इस गवाही नू खराब ना कर सकेगी। प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच असीं मंगदे हां, आमीन आमीन। ऊंचा है आशीष तुहाडी है। चल हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सब का स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस। इस देश का मैं आदर करदा और तुहाडा आदर करदा, इसलिए तुहाडी वेशभूषा च मैं आया, नहीं तो मैं कुर्ते पजामे वाला बंदा, मैनू उस च कंफर्टेबल लगता है। मैं हालेलुया। तैयार हो परमेश्वर के कामां नूं वेखण दे लई और उहदी आवाज़ नूं सुनन दे लई। मेरा ये बिलीव है कि जो कुछ आज आप परमेश्वर से सुनेंगे, क्योंकि मैं अपने वचन को लेके नहीं आया, कि जो कुछ आप सुनेंगे अगर आप बिलीव करेंगे आप फलों को लेके आए। हालेलुया। कितने साल बाद मैं आया थे? 6 साल बाद। बहुत मिस किया था मैं उथे। पर इंतजार जिन्ना लंबा होंदा कहते मिलन का मजा भी उन्ना ही है ना। मैं एक गल समझदा हाँ कि आप आने जातियों तो जो आने आना आप तो अपनी मैंटैलिटी चेंज नहीं होंगी। हले भी असी जेड़े बाबे को इलाज करवाउण जाने उन्होंने मिलना चाहते हैं, बाबा जी के कोल बहना चाहते हैं, बाबा जी को हथ लाना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम पौलुस दीयां पत्रियां नूं सुनो तो देखो तो पढ़ो तो पौलुस ने यह गल दसी है कि अपने मैंटर नूं सुनना जरूरी है, उन्होंने मिलना जरूरी नहीं गा। लोग कहते कि एक इहो जी चर्च है जिहड़ी स्क्रीन से लगती है। चर्च का मतलब है परमेश्वर के नाल जुड़ना, परमेश्वर के घर लगना। लेकिन असी अपनी मैंटैलिटी नहीं छड्डी पुराने वाली, अन्य जातियां वाली, कि बाबा जी नूं की करना वा मिलना, बाबे नूं जो कोई जादू कराना जाना उन्होंने की करना, उन्होंने मिलना भी। पर पौलुस ने क्या जेल दे विचों भी वो पत्रियां लिखता रहा। वो दूर सीगा अपनी कलीसिया जिथे जिथे स्थापित करके अपने लोगों को खड़ा करके वो जाता सीगा, उथे उथे वो पत्रियां भेजदा सीगा। उन्होंने पता सी कि जे तुसी मेरी गल सुन सकते हो तो तुसी आशीषित हो। मैं एक गल जानता सी कि जो मैं परमेश्वर दे विच खड़ा होया कि ये सेवकाई जिहड़ी है सिर्फ एक चर्च सेवकाई है नहीं गी, नहीं तो मैं कद दा ही उत्थे एक शानदार 5 स्टार भवन बना के 25-30 हज़ार लोगों का कद दा ही आराम नाल अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा हुंदा, दुनिया के हर कोने ते हर हफ्ते जा रहा हुंदा। लेकिन मैनू पता सीगा कि एक अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है जिन्होंने सारे लोग फॉलो करनगे और मैनू एक एग्जाम्पल सैट करना पवेगा। और यूके दीयां जिहड़ियां चर्चिस ने अंकुर नूरला मिनिस्ट्रीज दियां, तुसी पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल सैट कर दी है।
बट रियली वो कैनेडा होए, यूके होए, USA होए, यूरोप होए, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਲਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟਣ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਖੁਦ। दो 2011-10 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਈ ਮੇਰੀ 500 ਤੋਂ 1000 ਤੋਂ 10000 ਤੱਕ, 12000 ਤੱਕ, 15000 ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟੀਮਨੀਜ਼ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਗੈਦਰਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ 500 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। 100 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ 500 ਪਾਸਟਰਸ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰਲੈਸ ਚਰਚ ਹੈ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਉਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, 24 ਆਵਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਢੱਕ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਫਸਟ ਚਰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 1000 ਬੰਦਾ, 4 ਮੰਜ਼ਲੀ ਹਾਲ, ਇਹ 500 ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ, 2000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ 1 ਸਾਲ ਚ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। फर्स्ट संडे चारों हॉल पर गए, सेकंड संडे लोग बाहर से। कहने का मतलब ये है कि जो असीं परमेश्वर की गल नूं सुनांगे, उहदे विजन नूं फॉलो करांगे, इस तरह के रिजल्ट आएंगे जिहड़े पहलां तुसीं कदी नहीं वेखे होणगे अपनी लाइफ। अज अगर तुसीं लोकां दी हालत वेखो तो खाली ने लोग, दुखी ने लोग, क्रिश्चियन होके भी खाली ने, क्रिश्चियन होके भी दुखी ने, फ्रस्ट्रेटेड ने अपनी फैमिलीज तो, अपने फाइनेंसिस तो, अपनी लाइफ तो, अपनी सेहत तो, अपनी परिवार तो। रीजन की है? क्योंकि असी परमेश्वर की आवाज़ नूं बिना सुने चल रहे हैं। साडी लाइफ दे विच कोई भी स्पिरिचुअल टारगेट है नहीं गा। बाइबल च परमेश्वर दे आशीषित करन दा इक्को ही तरीका तुहानूं मिलेगा। परमेश्वर ने कहा, मूसा मैं तेरे नाल गल करांगा, तू लोकां दे नाल गल करेगा, जिहड़े लोग ये विश्वास करनगे कि मैं तेनू ये गल्लां आखियां ने, उन्हां लोकां नूं मैं आशीषित करांगा। परमेश्वर ने पौलुस नूं कहा, आ विजन है, आ दर्शन है, मैं तेनू इन्हां लोकां दे विच इस्तेमाल करना। पौलुस ने कहा, जिहड़े लोकां ने मेरा साथ दिता, उन्होंने साथ अपने बिजनेस लिए नहीं चाहिए। पौलुस का अपना बिजनेस ही टेंट बनाने का। पौलुस ने कहा कि जिन्होंने लोगों ने मिशनरी कामों दे विच मेरी सहायता की है, परमेश्वर तुहाडियां घटियां नूं महिमा सहित पूरा करेगा। एक हुंदा तुसीं उधार मंगण जांदे हो, किसी कोल तुहाडी बेइज्जती करदा हो, तुहाडे रिश्तेदार तुहाडी बेइज्जती करदे, लै तेरा तां काम ही है। घटियां महिमा सहित नहीं, बेइज्जती सहित पूरियां हुंदियां। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जेड़ा बंदा रब दे कम्मां च अटैच होएगा, किसी धर्म दे नाल नहीं, यीशु मसीह धर्म बदलन नहीं आए, जीवन बदलन आए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जेड़ा बंदा मेरी गल नूं सुनेगा,
मैं ਉਹਦੀ हर घटी ਨੂੰ इज्जत ਦੇ ਨਾਲ पूरा करांगा, बेइज्जती नहीं होने देवांगा। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਲਟਾ ਆਪਾਂ ਚਰਚਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰਸ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਲੀਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਦਰਦ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਬਲ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ, ਬਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਪਲਾਨ ਆ, ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਸਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਘਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਸਹਿਤ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ, ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਨਾ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੁੰਬਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਸੀਗੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਜਾਤਾਂ? ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੋ, ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਊਂਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਘਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਸਹਿਤ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋੜੇ ਖਾ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੋੜੇ ਖਾ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨੇ ਲੋਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਬਜ਼ੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਵੇ ਜੱਜ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਹਿਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ, ਪਰਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਓ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਸਮੇਤ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਕੀ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। उसने लोगों को कहा, उसने कहा तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। कहता मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा, मैं अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा करूंगा, लेकिन तुम लोग चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। जो विश्वासियों ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਕਾਈ ਸੈਂਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, यीशु मसीह ने कहा जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, जाओ और उन्हें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बैप्टाइज करो, और सब बातें जो शुरू से लेके अंत तक मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। किन्नू क्या? उन्हें चेलियां नू क्या कि 12 प्रेरितां नू क्या? उन्हें 12 तो नहीं होने, एक तो चला गया सी। बाइबल च लिखा 500 से अधिक व्यक्ति उस समय परमेश्वर के साथ थे जब परमेश्वर ने यह कहा कि जाओ तो लोगों को की करो, चेला बनाओ। तुहाडे चों किन्ने लोग ने जिहड़े रोज जांदे ने, घरों निकलते ने कि आओ अज परमेश्वर के नाम नू फैलाइए, अज असीं यीशु मसीह बारे किसी नू दसना, अज असीं परमेश्वर के बारे च प्रचार करना, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा बाइबल च ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਵਸ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੈਂਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। क्योंकि प्रेयर बाइबल तो ऊपर नहीं है, वचन तो ऊपर नहीं। यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम ते बीमारियां घुटने टेकनगियां, शैतान घुटने टेकेगा, पर कहता मेरे नाम तो भी बड़ा मैं अपने वचन नू आख्या। कहता मैंने अपने नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। जो वर्ड पढ़ना स्टार्ट कर देंगे आप और वचन ते खड़ जाएंगे आप, तुसी देखोगे फिर तुहाडे बच्चे किस तरह ऑटोमैटिकली राइट दिशा के उत्ते चलणगे, राइट पढ़ाई करनगे, राइट कैरियर चुनणगे, कन्फ्यूजन खत्म होएगी उन्हां दी लाइफ दे विचों, सिकनेस खत्म होएगी। डांटेगा परमेश्वर। उन्हां दुश्मनां दा इलाज तुसीं कर सकदे हो, जिहड़े दिख रहे ने, जिहड़े दिख नहीं रहे उन्हां दा की करोगे। पर जदों तुहाडीआं जिंदगियां परमेश्वर दे वचन दे उत्ते और सेवकाई दे नाल जुड़ियां होणगीआं, खुद सेवकाई करदियां होणगीआं, परमेश्वर दे वचन ते खड़ियां होणगीआं, परमेश्वर ये मेक श्योर करेगा कि तुहाडा अनदेखा दुश्मन हमेशा शर्मिंदा रहे, हमेशा। और तुहानू बाद पता लगेगा कि फलाना बंदा तुहाडे लई ये सोच रहा सी, फलाना बंदा तुहाडे लई ये प्लान कर रहा सी, ते परमेश्वर ने उहदे प्लान नू खत्म करके उन्हें शर्मिंदा किया, क्योंकि तुहाडीआं जिंदगियां परमेश्वर के वचन ते खड़ियां सी। बाइबल च हर कुछ समय तो बाद अकाल आंदा रहा है, हर कुछ समय तो बाद। इजहाक के समय दे विच पिया, एलिया के समय दे विच पिया, कोविड के रूप दे विच आपां भी उन्होंने देखिया, कदी महामारी कदी अकाल। लेकिन तुसीं देखिया होएगा कि कोविड तो बाद चर्च कितनी फलवंत हुई, ऑल ओवर द वर्ल्ड चर्चा भरियां हुई तुहानूं मिलणगियां। क्यों? परमेश्वर ने दस्सिया लोकां नूं
कि ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੇਲੀਏ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ उस तीर तो बचाएगा ਜਿਹੜਾ दिन ਨੂੰ उड़ता है उस महारोग तो बचाएगा ਜਿਹੜਾ दिन दोपहरी को उजाड़ता है उसने कहा वो तुम्हें बचाएगा आमीन लेकिन ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਪਏ ਆ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 15-20,000 25,000 ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜੀਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸੰਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਸਟਰਗਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹੀ ਸਟਰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੀਓ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਟੌਪ ਦਾ ਸਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਛ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਟ ਦ ਟੇਲ ਬਾਈਬਲ ਸੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਰਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਰਕਤ ਦਵਾਂਗਾ ਬੈਸਟ ਦਾਖ ਬੈਸਟ ਗੇਹੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਤੇਲ ਦਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੈਮਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਸਟਰਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਬੇਦਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਮੀਨ ਔਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੱਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਡਿਓਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਥ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿਓ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿਓ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀਏਗਾ शरीर के अनुसार चलेगा तो की करेगा मरेगा अपने हाथों उठाओ
बोलो परमेश्वर अज तो मैं तेरे वचन के अनुसार ही चलां। अज तो मैं तेरे वचन नू सुनांगा और तेरे वचन ते चलांगा। मैं व्यभिचार छड्डांगा, चोरी छड्डांगा, मक्कारी छड्डांगा, आलस छड्डांगा, निंदा चुगली छड्डांगा। खुदावंद तेरे तो इलावा दूसरे परमेश्वर नू परमेश्वर कहना छड्डांगा। खुदावंद मेरा परमेश्वर तू ही होएगा। खुदा बाप मेरा सिर सिर्फ तेरे सामने झुकेगा। मैं सिर्फ तेरी ही सेवा करांगा, तेरे ही पीछे चलांगा। मैं किसी का भय नहीं खावांगा, किसी को डरांगा नहीं। मैं शैतान को भी डरांगा नहीं, बल्कि तेरा काम करांगा। खुदावंद आज मेरे उत्ते दया कर, हर कमी नू खत्म कर दे। आज तेरी रूह दी अग मेरे उत्ते उतरे ते सारी गंदगी नाश हो जाए। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच असीं मंगदे हां। आमीन। जिन्ना उच्चा बरकत उन्नी वड्डी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी नू दसो उनका वचन ते चलना पैना। तेनू तेरी भलाई इहदे विच ही है। आमीन। आमीन। अपनी लाइफ च एक गल हमेशा याद रखनी, जो परमेश्वर सानू एक गल कहंदा वो साडे फायदे लई या नुकसान लई नहीं। इफसियां 5 ओदी 17 तो 21 आयत विच लिखा, मैं हिंदी में पढ़ूंगा उसको। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। की लिखा परमेश्वर ने, कहता निर्बुद्धि कमले पागल ना बनो। कहता ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्या है प्रभु की इच्छा? उसने आगे क्या लिखा? कहता दाखरस के, शराब के मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अगर परमेश्वर आपको यह कहता है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, इसका मतलब आपका बेनिफिट इसी में है। पंजाब च अपने घर च मोटर लाइया होंदियां पानी वालियां, है ना। तो जो वोल्टेज नहीं होंगी, मोटर भी बहुत वधिया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, लेकिन वोल्टेज नहीं है तो पानी नहीं खिंच पा रही। हाँ, इतने तो प्रॉब्लम नहीं होंगी होनी है दादी, है ना। सब कुछ सही है, लेकिन वोल्टेज का टेस्ट करके वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम नहीं कर रहा, है ना, मोटर काम नहीं कर रही। परमेश्वर कहता है कि तुसी आत्मा ना परिपूर्ण होंदे जाओ। प्रभु की इच्छा यही है कि तुसी शरीरिक काम ना करो ते दाखरस ते शराब दे मतवाले कहता ना बनो। बाइबल च लिखा है कि यूहन्ना ने बपतिस्मा दिता पापियां नूं, ते उन्हें कहा कि मैं तुहानू पानी ना बपतिस्मा देने वाला हाँ, पर मेरे बाद एक आने वाला जिहदा मैं तस्मा भी खोल नहीं सकता, वो तुहानू पवित्र आत्मा दे नाल ते अग दे नाल बपतिस्मा देवेगा। क्यों क्यों देवेगा तुहानू पवित्र आत्मा ते अग दे नाल बपतिस्मा? क्यों परमेश्वर कहता कि पवित्र आत्मा दे नाल परिपूर्ण होंदे जाओ? क्यों कहता परमेश्वर? क्योंकि जेड़े अटैक शैतान करता, जेड़ियां मुसीबतां आने वालियां, जेड़ी तकलीफ आने वाली है, अगर तुसी स्पिरिट नाल फिल नहीं हैगे, आत्मा दे नाल परिपूर्ण नहीं हो, वो तुहानू कदी भी देख नहीं सकता कि तुसी आने वाले समय च किहड़ी मुसीबत का सामना करने वाले। कोई भी वरदान जिहड़ा है पवित्र आत्मा की भरपूरी तो बिना तुहाडी जिंदगी च काम नहीं करता। इतने बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने को हीलिंग का वरदान होएगा, लेकिन रखो हाथ लोग चंगे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उस वरदान को काम करने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। और पवित्र आत्मा की भरपूरी लिए परमेश्वर ने की क्या कहता? निर्बुद्धि ना बनो,
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਆ। ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਮਤਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਭਰਪੂਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और उसके कामों को करता रहूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। यहोवा के खोज जो किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। मेरी बोली होएगी जे मैं पवित्र आत्मा ना परिपूर्ण होना चाहना थे। दिन पहला मेरी आदत है प्रार्थना करके सोन दी, उठ के भी प्रार्थना करन दी। मैं सुता ते मैनू अपने एक कर्मचारी का दर्शन आया। मैं की वेख्या उस विजन दे विच कि मैनू एक नुकसान हो रहा और मैं बड़ा दुखी हाँ उस दर्शन च। ते मैं उस बंदे नू बुलाया, मैं कहा तू आ काम तू कीता नहीं उत्ते मेरा काम? कहंदा बाबा जी मैं भुल गया। क्लीयर बंदा कौन? क्लीयर केस मेरी लाइफ सिर्फ दो तीन बार इदा होया होएगा, सिर्फ क्लीयरली। मैं अपनी वाइफ नू फोन लाया, मैं कहूँ बुला हुणे ही और इनू पुछ। सब तो वड्डी गल उस चीज़ का मैनू पता नहीं सी कि सेवकाई साइडा ते काम चलते रहते, साइड ते बहुत सारे, तो मैनू पता नहीं सी ये भी काम चल रहा। तो आया, उन्हें अपनी गलती कहना हाँ मैं 2 महीने भुल गया करना कुछ, तो वह नुकसान चर्च नू होना सी। ਉਹਦੀ डांट लगाई, उन्होंने फटाफट सैट किया, टीम बनाई, सारा काम सैट किया। किहदे करके? परमेश्वर के दर्शन दे करके। और इमेजिन करो अगर मैं स्पिरिट नाल भरपूर ना होवां तो वह मुसीबत खड़ी है, क्योंकि परमेश्वर दिखा नहीं पाएगा मैनू वो आने वाली मुसीबत अगर मैं स्पिरिचुअल आईज मेरियां ओपन नहीं हैगियां। इसलिए परमेश्वर ने कहा सी पवित्र आत्मा नाल भरना हर बंदे लई, विश्वासी लई, भैन लई, भाई लई, बिलीवर लई, पास्टर लई, प्रेरित लई, हर बंदे लई जरूरी होएगा कि वह पवित्र आत्मा दे नाल भरपूर होवे। क्यों? ताकि जो परमेश्वर तुहानू विखा सके कि शैतान तुहाडे लई की तैयार कर रहा, तुहाडे बच्चे की गलती कर रहे हैं, तुहाडे लोग की गलती कर रहे हैं, तुहाडा स्टाफ की गलती कर रहा है, तुहाडे बॉस की गलती कर रहा। तुहानू परमेश्वर दर्शनां दे विच दस्सिया करेगा, तुहानू परमेश्वर सुपनियां च दस्सिया करेगा जे असीं परमेश्वर नाल जुड़े होए हां। इमेजिन करो उस रात जब 10 घंटे टीवी देख के सुते होइए तो मिस कर जाइए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, और बाद सफ़र करिए और कहिए ओ यार मेरे बंदे ने गलती करती है। गलती तां भी मेरी नहीं हैगी। कई बार तुसीं रोड ते जा रहे हो, कोई होर बंदा तुहानू मार गया गड्डी, तुहाडी गलती नहीं, तुसीं राइट साइड ते हो, बट वो भी प्रॉब्लम तुसीं फिनिश कर सकते हो अगर तुसीं आत्मा ना चलो तो। और अगर तुसीं आत्मा ना भरपूर हो तो तुहाडे दर्शनां च परमेश्वर तुहाडे नाल गल कर सकदा, तुहाडी सेंस दे विच परमेश्वर तुहाडे नाल गल कर सकदा। तुहाडे बच्चों लई, तुहाडी वाइफ लई, तुहाडे हसबैंड लई, तुहाडे बिजनेस लई, तुहाडे कैरियर लई किहड़ा चूज करना, किधर नूं जाना, हर तरह की गल वो तुहाडे नाल करदा। लेकिन जदों असीं आत्मा नाल भरपूर नहीं हैगे, संसारिक अफेयर्स च फसे पे हैं, आपां पार्टियां च, शराबां च, चीज़ां च, व्यभिचार च, टीवी च, मोबाइल च, फेसबुक ते। इसलिए जो परमेश्वर गल करना चाहता है, इन्नी साडी मोटी चमड़ी हो चुकी है कि परमेश्वर गल ही नहीं कर पाता। साडी वो गल करता समझ नहीं आती, साडे अंदर वो चीज़ां जांदियां नहीं, मैसेज कैच नहीं हुंदा साडा। किन्ने मेरी गल नूं समझ रहे? और आज मेरी प्रार्थना ये है कि गवाहियां कुछ सुनने तो बाद आज मैं तेरे लिए प्रेयर करांगा कि खुदावंद तुहानूं सारिआं नूं पवित्र आत्मा नाल भरपूर करे। आज तुसीं पवित्र आत्मा दे नाल फिल होके, स्पिरिट नाल फिल होके, जिस तरह तुसीं परमेश्वर नूं ग्रहण करन लगे आत्मा दा बपतिस्मा पाया सीगा, आज तुसीं पवित्र आत्मा नाल दोबारा भरपूर होके इत्थों वापस जाओ और परमेश्वर तुहाडे नाल गल्लां करे। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਆਮੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਚਾ ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਰਨਾ,
विश्वासी हो, बिजनेसमैन हो, होम मेकर हो, हाउस वाइफ, कुछ भी हो तुसीं, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਾਏਗਾ ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਐਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਐਦਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਐਦਾਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮੀ ਦੀ ਜੋਤੀ, ਧਰਮੀ ਐਦਾਂ ਜਾਊਗਾ, ਕਦੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਊਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਦੀ ਜੋਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਰਾਈਟ ਪਲਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਆ ਰਾਈਟ ਪਲਾਨ ਨੀਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝੋ ਸਰੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਘਟ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਚਰਚ ਆ ਗਏ, ਚਰਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ, ਆਮੀਨ। ਉੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਰਚ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ 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 ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਤਿਆਰ ਆ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਿਆਰ ਆ ਆਪਾਂ? ਯੈਸ। ਕੁਝ ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਨਾਥ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਸੈਂਕੜਾ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਨਾਥ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਠਹਿਰਾ ਰਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਬੋਲੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਾਰੇ ਢੀਠਪੁਣੇ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੰਗਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ? ਯੈਸ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਯੈਸ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੀਲਿੰਗ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੋਲੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਅੰਨੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ
19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਨਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੰਦਰਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਡਨਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਗੜ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸੀ ਇਨੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ। ਵਾਈਫ ਕਹਾਂ ਹੈ ਆਪਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਔਰ ਇਹ ਬਲੱਡ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਿਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਾਪਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੱਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੋਰਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੈਪਸਿਸ ਕੀ ਨਾਮ? ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਯੂਰਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਗਿਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ सारा कुछ गल गया, स्किन उतरनी शुरू। आप फोटो देख सकते हैं। आईज इसका जूम करो, आईज को। ओके, आगे करो, नेक्स्ट। आपके ये आईज के ऊपर से ये ब्लड आ रहा है और आपकी आईज जो है वो गलना शुरू हो गई थी। हाँ जी, और डॉक्टर्स कहते कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਗਲਤ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਵਨ ਜੌਨਸਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ। क्या नाम बोला आपने? ਸਟੀਵਨ ਜੌਨਸਨ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਸਟੇजेस ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। और स्किन उतरनी शुरू हो गई ਸੀਗੀ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਇਦਾਂ ਮੋٹے ਪੀਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਕਿਨ ਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਪਰ ਸਕਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਟੋਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਗॉड, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸ ਇੰਟਾਇਰ ਸਕਿਨ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ। पूरे गले ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪਸ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। इनके होंठ दिखा सकते हो जूम करके? आपकी जो स्किन है वो लिप्स की भी और आंखों की भी, वो सब कुछ स्किन आपके और गुप सब जगह स्किन आपके उतरनी शुरू हो गई थी और आप आईसीयू में थे। चेंज कैसे शुरू हुआ? चेंज मैं एक्चुअली प्रेयर माउंटेन पर रिक्वेस्ट भेजी सी कि मेरे हस्बैंड ठीक नहीं, प्लीज़ इन्होंने प्रे करो। लेकिन वो प्रेयर माउंटेन ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਪਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੀਵਨ ਜੌਨਸਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਕਹਿਤਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ। ये कोमा ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਈਨਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਹਿਮ ਟੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਕੋਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਹਿਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਾਊ ਸੀਰੀਅਸ ਦਿਸ ਇਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਢ ਲਓ। ਡਾਕਟਰਸ 7-8 ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਲਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਡਾਕਟਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀਸਸ वचन लिखी आया, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखेया शैतान। सुनो, आपने एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन पर मेल सेंड की। हाँ जी। सैटरडे आपने बात की और संडे इन पर जूम के द्वारा फिर ले हैंड हुआ। हाँ जी। मैं एक एक जन को चंगा होते हुए देख रहा, आजाद होते हुए देख रहा, ब्रेन हेमरेज से, पैरालिसिस से, निमोनिया से, शोल्डर फ्रैक्चर, तुम हील हो रहे हो इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी।
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਜ਼ੂਮ ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਲਾਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਲਾਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਨੀਆ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣ ਪਾਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਈਨ 'ਚੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲ ਸਕੋਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੀਰੋਇਡ ਡਰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜ਼ੂਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹਫਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚਲ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਓ ਜੀਸਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਰਿਕਵਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਇਹ ਮੋਨੀਟਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਰਸ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਫੋਰਥ ਟਾਈਮ 4 ਵਾਰੀ ਨਾਰਮਲ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਬੱਲੇ 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 ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਬਰਮਿੰਘਮ ਉਹ ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲੋ ਸਬੂਤ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲੋ ਸਬੂਤ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ 0.0% 1% ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਦੰਦਰਾਲ ਆ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਓਲਡਬਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ 59 ਬੋਰੋ ਕ੍ਰੈਜ਼ਨ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਲਓ ਚੱਕੋ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲੋ ਸਬੂਤ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲੋ ਸਬੂਤ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ हालेलुया एक नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुने हालेलुया अपोस्टल जी ये टेस्टिमनी सिस्टर हरजीत मसीह की है ये बता रहे हैं 2009 में इनकी मैरिज हुई और 2010 में जब इन्होंने बेबी प्लानिंग के बारे में सोचा तो इनको ब्लीडिंग शुरू हो गई और 3.5 मंथ में इनका मिसकैरेज हो गया फिर 2013 में इनकी सेकंड तो प्रेगनेंसी ये अपनी गवाही खुद दो तो ये लिखा है जो डिप्रेशन से चले गए हाँ जी। मिसकैरेज होने तो बाद हाँ जी पापा निराश हो गए हाँ जी सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होए हाँ जी फिर ड्रीम आया कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟਾर्ट ਹੋਈ हाँ जी फिर मिसकैरेज होया हाँ जी फिर निराश हो गए थर्ड टाइम फिर 2016 ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ हाँ जी ਫਿਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟਾर्ट ਹੋਈ हाँ जी, ਪੂਰਾ फिर- ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਕਰੂਸਟ ਸੀ 2018 ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹ ਫੋਰਥ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹਾਰਮੋਨ ਡਬਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹਾਰਮੋਨ ਨਾ ਡਬਲ ਆ ਤੇ ਨਾ ਲੈਸ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਆ ਟਿਊਬ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਕੈਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ हस्बैंड आपके ये प्रभु में हैं जी क्यों रो रहे हैं क्योंकि आप दोनों ने सफर किया बहुत माइक जी डिप्रेशन में चली गई थी एंटी डिप्रेशन की टैबलेट भी ली और हर वारी ब्लीडिंग ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ हर बार bleeding। बट 2018 ਦੇ क्रूसेड जो ले हैंड होया हाँ जी प्रेगनेंसी हुई हाँ जी ब्लीडिंग हुई हाँ जी। पर बेबी गया नहीं हाँ जी आप क्यों रो रहे हैं आप हाँ क्या बोलना चाहते हैं लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर जिंदा है परमेश्वर जिंदा ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਹੋਈ ਪਈ
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ जोर से हालेलुया बोलो जरा जोर से। टेस्टिमनी में साफ पता चलता है कि परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर है। अगर हम स्पिरिचुअल कान थोड़े से खुले रखें तो ये समझ आती है। पहली प्रेगनेंसी कब ओवर खत्म हुई थी आपकी, किस दिन, किस साल में? 2010 ओ 2010। सेकंड कब खत्म हुई? 2013 और थर्ड कब खत्म हुई? 2016 16। फोर्थ टाइम ले हैंड हुआ, सेम प्रेगनेंसी कंसीव हुई, वही प्रॉब्लम, ब्लीडिंग, टेस्ट हो रहे हैं, बेबी यहां ना हो, बेबी वहां ना हो, बेबी उधर ना हो, इधर ना हो। जब जीसस देता है ना, कहीं नहीं जाता कुछ वहीं रहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कौन से हॉस्पिटल में आप यहाँ गए, उसका नाम क्या हॉस्पिटल का? लेस्टर रॉयल इन्फर्मरी हॉस्पिटल। ओके, एक कितने हॉस्पिटल थे टोटल आप जहाँ गए? एक ही था हॉस्टल। लेस्टर, क्या नाम है उसका? लेस्टर इन्फर्मरी हॉस्पिटल। और आप दोनों के टेस्ट भी हुए थे, सब कुछ हुआ? जी। आप दोनों के टेस्ट हुए, आपके भी हुए? जी। जब बेबी नहीं हुआ इतने साल, तो वो कंडीशन कैसी थी, आप लोगों को बता सकते हो? क्या सोचते थे, क्या होगा, लाइफ कैसे गुजरेगी? बहुत हार्ड था पापा जी, तो बस यही था कि अभी बेबी होगा नहीं। अब बेबी नहीं होगा। खुदा के नाम की तारीफ करो जोर से। नहीं नहीं, जोर से, ऐसे नहीं। और ये बता रहे हैं जब ये 9 मंथ के प्रेग्नेंट थे तो बेबी की मूवमेंट स्टॉप हो चुकी थी और उन्होंने इमरजेंसी में डिलीवरी करने का डॉक्टर ने बोला। जब उन्होंने कहा कि बेबी को वेंटिलेटर में रखा जाएगा, पर बेबी को कोई मूवमेंट नहीं थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं। उन्होंने बोला कि इसको आर्टिफिशियल लंग्स डाले जाएंगे, पर कोई बेबी की कभी डेथ हो सकती, कोई गारंटी नहीं थी। इन्होंने सोशल मीडिया पे आपको मैसेज किया और आपने वर्ड्स दिया, प्रेयर इन टंग्स। आफ्टर रिसीविंग दैट वर्ड बेबी रिकवर हुआ सेम टाइम और आज बेबी 10 मंथ्स और 15 डेज का कंप्लीट हील है यीशु के नाम में। हालेलुया। सभी टेस्टिमनीज को इकट्ठा सुनते हैं। आप हैं सिस्टर रोजी, कहाँ से हैं आप? इंग्लैंड से। नहीं, पीछे कहाँ से हैं? अमृतसर से। इंडिया से हैं? Yes. पाकिस्तान से कितने लोग हैं? मेरा पूरा बिलीव है कि एक दिन हालात बदलेंगे और मैं आपके देश में जाके प्रीच करूंगा। 2001 में आपकी शादी हुई Yes. और तब आप प्रभु में नहीं थी शायद? नहीं, तब नहीं थी। ओके, क्या हुआ, कैसे वो शुरू हुआ, आप सब बताओ। 2001 में 6 दिसंबर मेरी शादी हुई, तो 2008 में मैं प्रेग्नेंट हुई। फिर 5.5 मंथ में मेरा मिस कैरेज हो गया, मेरा बेबी बॉय था। फिर दोबारा से हम यहाँ पे डॉक्टर पे जाते थे ट्रीटमेंट के लिए, पर कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं था। वो कहते थे वेट करें। फिर मैं और मेरे हस्बैंड इंडिया गए, अमृतसर। वहाँ पे हमने मेरा ट्रीटमेंट करवाया, तो फिर ट्विन बेबी गर्ल पैदा हुई। तो जो वन वीक में पहले डाई हो गई, फिर सेकेंड वीक में सेकेंड हो गई। तो फिर हम वापस इंग्लैंड लंदन आ गए। कितने बेबी आपके डेड हुए टोटल? कितने मिस कैरेजेस हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 मिस कैरेजेस। 2001 में आपकी मैरिज हुई, 6 मिस कैरेजेस आपने देखे। क्या कंडीशन थी वो बताओ, आपके माइंड की, आपकी फैमिली की उस समय? मैं बहुत दुखी रहती थी अंदर से, बहुत दुखी। मैं एवरी नाइट वॉक करती थी, बस आपके गीत वर्शिप गीत लगा के रोती रहती थी रात के टाइम, पर मैं अपने दिल का हाल किसी को बताती नहीं थी। तो फिर मेरे और कितने हॉस्पिटल में आप गए हो? 3 हॉस्पिटल में, यहाँ पे मैं डिफरेंट मेरे को भेजते थे। यहाँ पे स्कैन कर, यहाँ मतलब यूके में? यूके में। यूके में कहाँ, किस जगह? इलिंग हॉस्पिटल, हैमरस्मिथ हॉस्पिटल,
सेंट मैरी हॉस्पिटल। और ये तीनों कहाँ है हॉस्पिटल, किस जगह में? लंदन में है। ओके, तीनों लंदन में हैं। और आपने इंडिया में भी आपने इलाज करवाया? Yes, yes. और इंडिया में कहाँ करवाया आपने इलाज? अमृतसर में डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर साशी। ओके, अमृतसर में आपने इंडिया में इलाज कराया, यहाँ 3 हॉस्पिटल। और 2001 में आपकी मैरिज के बाद आपके 6 मिसकैरेजेस हुए। Yes. ओके, प्रभु में कैसे आए आप? प्रभु में ऐसे मेरी मम्मी को इवल स्पिरिट थी मेरी मम्मी को, तो फिर मेरी मम्मी इधर उधर जाते थे, तो फिर कोई इधर बता दे कोई इधर, पर मेरी मम्मी को शिफा नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं होते थे। फिर किसी ने बताया कि चर्च में जाएं, तो फिर मेरी मम्मी चर्च है, मेरी मम्मी ठीक हुए। फिर मैंने मेरी सिस्टर ने बैप्टिज़म ले लिया, फिर मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी सिस्टर इन लॉ ने, सभी ने बैप्टिज़म ले लिया एक ही साल में, 2010 में। ओके, वहाँ से आपको परमेश्वर के बारे में पता चलना शुरू हुआ। पता चला हमें। और उसके बाद आपकी लाइफ में गवाही का चेंज कब आया, कब परमेश्वर ने आपको छुआ? फिर मेरे 2020 में मेरे कज़न सिस्टर मेरी मम्मी कहते थे एक बार तू आ अमृतसर, हम खामरा चर्च चलते हैं, सभी को बेबी मिलती है, तेरे को भी मिलेगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर हम गए इंडिया में, तो 26 जनवरी में 2020 में आपने मेरे पे ले हैंड किया। 26 जनवरी 2020 में आप पर ले हैंड हुआ था। यस, तरह से मेरा ले हैंड फिर हुआ। आपने कहा जिन बहनों की बेबी नहीं है, मैं एवरी वीक चर्च जाती थी, खामरा चर्च। ओके। तो जिन बहनों की बेबी नहीं है वो आगे आ जाए, उनमें मैं भी थी। तो मामा जी ने मेरे पे ले हैंड किया। बस्तिश के गीत गाओ, आंखों से पर्दे उठाओ, बस्तिश के गीत गाओ। तो आपने प्रोफेसी की, अभी से अपने बच्चों के नेम सोच लो। तो बाइबल में सोचना, रख लो नेम। तो फिर ले हैंड हुआ। फिर फरवरी के एंड पे मेरी मम्मी ने कहा कि चेक कर। तो मैंने कहा मम्मी ओके मम्मी ठीक है। तो मम्मी ने टेस्ट लेके मैंने किया, तो थोड़ा सा मेरे को पिंक नज़र आया। मैंने कहा नहीं मम्मी, इंडिया का टेस्ट है, मैं बिलीव नहीं करती, मैं वापस जाऊंगी ना इंग्लैंड में, तो फिर मैं देखूंगी। मम्मी ने, फिर मैं 3 मार्च को मैं इंग्लैंड में आ गई। तो फिर 4 मार्च को मम्मी ने कहा कर टेस्ट कर किया, तो पिंक डार्क लाइन थी, तो मैं प्रेग्नेंट थी। 2001 में आपकी मैरिज हुई। आफ्टर सो मेनी हॉस्पिटल, सो मेनी टेस्ट, कुछ दवाइयाँ, सब कुछ आपने किया। सब कुछ किया, कुछ नहीं मिलता था, कुछ भी, बस पेन के सिवा, रोने के सिवा कुछ नहीं मिलता था। और आप 2020 में जनवरी 26 में ले हैंड हुआ। फरवरी में आप प्रेग्नेंट थे। यस, क्योंकि आपको यकीन नहीं आया। फिर पूरा आपने मार्च में फिर चेक किया। जी। और अपना बेबी कहाँ है आपका? ओह गॉड। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान नु तू पैरा बल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान नु तू पैरा बल्ले। बल्ले बल्ले हालेलुया। बेबी का फेस दिखाना जरा, कितना सुंदर बेबी दिया। शादी के कितने साल बाद हुआ ये, मतलब 19 years, after 19 19 years। साल के बाद। 19 साल के बाद। 19 साल आप वेट कर सकते हैं। 19 साल 19 साल। और जेन्युइन मिरेकल की ये पहचान होती है, जब होता है ना बंदे को यकीन नहीं होता कि हो गया कि नहीं इंडिया का टेस्ट है, हमें पिंक पुंक लाइन है, जाके देखूंगी तो वही कुछ ही होना। क्योंकि जिस औरत ने 19 साल, मैंने देखा है कुछ करीब अपनी फैमिली की, अपनी बहनों को, अपने खास लोगों को, कि जब बेबी नहीं हो रहा था तो हर महीने जब वो इस बार पीरियड मिस हो जाए, नहीं हुए, रोते थे। 4-5 महीने में बुरी हालत हो गई थी। और 19 साल किसी ने बिताए हों
और ये देखकर कि यीशु मसीह दे सकता है, और कहती वर्शिप लगाती थी और रोती थी कि परमेश्वर एक दिन मुझे देगा। और माँ ने कहा चल इस बार तू आ जा चर्च। और आई थिंक उसके बाद लॉकडाउन लग गया होगा। जी लॉकडाउन लग गया था आते ही। इमेजिन करो कि परमेश्वर ने ले हैंड हुआ, आफ्टर 15 डेज लाइन पिंक आ गई। अभी यकीन नहीं है, नहीं ऐसा ही, जाके चेक करूंगी, डार्क लाइन, बेबी 19 साल के बाद। अगर ये गवाही सुन के भी यीशु मसीह में विश्वास नहीं आया ना, तो फिर कोई हल नहीं है तुम्हारा। हालेलुया। 19 साल। यीशु मसीह को बाइबल में देखा है हमने 38 साल के रोगी को चंगा किया। बाइबल में देखा 12 साल की लहू बहने वाली औरत को चंगा किया। लेकिन हम आंखों से देख रहे हैं। एक बार उठकर ऊपर देखकर अपने बाप यीशु मसीह की इतनी तारीफ करो कि शैतान शर्मिंदा हो जाए। जोर से हालेलुया बोलो। आप समझो टेस्टिमनी को कि नहीं? और भी टेस्टिमनीज है, रोक दो उनको। एक टेस्टिमनी अगर दिल में घुस जाए वो बहुत होती है। हालेलुया। आज मेरा बिलीव है ये कि जिस तरह इसके साथ, इस बहन के साथ हुआ है, बहुत परिवारों के साथ आज यहां ऐसा होगा। और मेरा बिलीव है कि आप वहां पे खमरा में टेस्टिमनी देने के लिए आएंगे, और जब मैं अगली बार यहां होऊंगा आप अपनी गवाही दे रहे होंगे। इसलिए मैंने कहा जो जीसस की आवाज को सुनेगा उसकी शर्मिंदगी को परमेश्वर सदा के लिए दूर करेगा। जीसस ने क्या कहा? उसने कहा बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल। जब एक आदमी यीशु मसीह की आवाज को सुनने लगता है और चलने लगता है, मल्टीप्लाई भी होता है और फ्रूटफुल भी होता है। आप एक बहन हैं, आपका गर्भ फल लाएगा। आप एक भाई हैं, आपके हाथों के काम फल लाएंगे। आप फेलियर नहीं होंगे यीशु के नाम में। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है? पवित्र आत्मा से हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को, हिलाओ 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 अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप को बोलो परमेश्वर मुझे छू, मेरी फैमिली को, मेरी लाइफ को, मेरे शरीर को, मेरी बॉडी को छू। खुदावंद तेरा आत्मा मुझे छूए और आजाद करे मेरे परमेश्वर। ऊंची आवाज से बात करो खुदावंद। जितने लोग सुन नहीं सकते, जितने लोग सुन नहीं सकते, अगर आपका पड़ोसी जानता है कि आप नहीं सुन सकते, वो आपको इशारे से बताए। जिनके कानों में मशीन्स लगी हैं, सुन नहीं सकते, एक कान से, दोनों कानों से, वो लोग आगे आ जाओ। सिर्फ कानों के रोगी अपने हाथों को उठाओ। सब जन आगे आ जाओ। कानों के रोगी, जो लोग कानों के रोगी हैं वो आगे आ जाओ। आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। अपने हाथों को उठाओ। बाकी सब जन, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए आप जहां भी हैं। गैर भाषा में बात करना शुरू करो ताकि जब प्रार्थना शुरू हो खुदावंद आपको छुए। के कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। जो लोग कानों के रोगी हैं वो आगे आ जाओ, क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा आपके कानों को आज खोलेगा
और सबके सामने खोलेगा। उसका आत्मा यहां मौजूद है। मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं रूबरू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं रूबरू तेरे जैसे। ओ दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आप कर दे। ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आप कर दे। खुदावन एक मेंटल कर्स को, एक भाई बिल्कुल मेरे राइट हैंड साइड के ऊपर है, खुदावन का आत्मा तेरे परिवार पर से उस मेंटल कर्स को फिनिश कर रहा है। वो डिप्रेशन की मेडिसिन खा खा कर तुम लोग तंग आ गए हो, लेकिन परमेश्वर का रूह आज जो छुड़ा रहा है और हील कर रहा है। एक शिष्य को मैं यहां पे देख रहा हूं, वे विचार की आत्मा के नीचे, और राइट नाउ तुम दो लड़कों के साथ रिलेशनशिप पे हो और तुम क्रिश्चियन हो। अगर तुम शर्माओगे नहीं, आगे आओगे, तुम पर हाथ रख के मैं प्रार्थना करूंगा, तुम डिलीवर होगी। अगर तुम आगे नहीं आओगी तो बाद में मैं तुमसे नहीं मिलूंगा ऑफिस, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की आवाज को तुम्हें सुनना पड़ेगा अगर तुम डिलीवर होना चाहती हो तो, क्योंकि ये प्रॉब्लम आगे चल के तुम्हारे लिए बड़ी बनने वाली है। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, अशुद्ध चीजों को खाते हुए, अलग अलग चीजें खाती हो तुम, कॉपी के जो जिल्त होती है, हार्ड पेपर्स होते हैं, उनको तुम खाती हो, इंक को खाती हो, बहुत चीजें तुम खाती हो गलत। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें आजाद करेगा, तुम्हें आगे आना होगा। जो लोग आगे खड़े हैं अपना एक हाथ उठाएं, उसके बाद उस हाथ को अपने कान के ऊपर रखें। इन जीसस नेम मैं कमांड करता हूं, सारी गूंगी बहरी आत्मा यीशु के नाम से तुम्हारे कानों को छोड़ के चली जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। यीशु के नाम में मैं हुक्म देता हूं, तुम्हारे कानों के पर्दे, सब नर्व्स जो ब्रेन तक जाती हैं, यीशु मसीह के नाम में वो चंगी हो जाएं और राइट नाउ तुम्हारे कान सुनने लगे। हर एक अंधकार की शक्ति जो इस बहरेपन के पीछे है, इस बहरेपन का कारण है, every spirit, different dumb spirit, I command you out in the mighty name of Jesus Christ. I declare you are healed in Jesus' name. In Jesus' name you are healed. तुम यीशु मसीह के नाम में चंगे हो चुके हो, यीशु के नाम में चंगे हो चुके हो। मैंने आत्मा में देखा है तुम्हारे कान के पर्दे को हील होते हुए। मैंने आत्मा में देखा है तुम्हारे ब्रेन में परमेश्वर को हियरिंग पावर को रिस्टोर करते हुए। मैंने आत्मा में देखा है तुम्हारे कान के पर्दे को फिर से रिस्टोर होते और उसके शेक को भरते हुए, इन्फेक्शंस को खत्म होते हुए। पूरी के साथ तुम सुनाई दे रहा है और तुम सुनने लगे हो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। होनी चाहिए आशीष हमारी। इन सबको इस साउंड से दूर किसी रूम में ले जाके चेक करके वापस गवाही के साथ लेके आना है। चले जाओ, अपने हाथों को हिलाओ सब लोग। खुदाबंद का आत्मा राइट नाउ उन लोगों को छुएगा जो लोग शैतान के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं। मेरे साथ एक प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर, जादू, टोना, विचक्राफ्ट मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है। अब जब प्रार्थना हो, मैं इन सारे शैतान के बंधनों से आजाद हो जाऊं। यीशु के नाम में मैं मांगता हूं, आमीन। होनी चाहिए आशीष तुम्हारी। अपने हाथों को उठाओ
इमरजेंसी सेक्शन, बीमारों के ऊपर ऑयल लगाएंगे आप, बीमार अपने शरीर पर हाथ रखेंगे और राइट नाउ कमांड करते हैं। और जितनों को दुष्ट आत्मा तंग करता है, जो खेलते हैं, वॉलंटियर उन्हें आगे लेके आएंगे जल्दी। टाइम शॉर्ट है हर चीज के लिए। मैं कमांड करता हूं सारी इविल स्पिरिट्स, सारी दुष्ट आत्माएं आउट। मैं कमांड करता हूं नाउ, तुम जहां भी छुपी हो, यीशु के नाम में तेरी पावर को मैं बांधता हूं। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट फायर रिलीज करो। होली गोस्ट फायर, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. सारी दुष्ट आत्मा निकल आओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, खुदावंद यीशु के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यू इविल स्पिरिट कम आउट, 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 आउट। यीशु के नाम में कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। मैं कमांड करता हूं, तुम जहां भी हो, वॉमिटिंग से, खेल से, गिरने से आउट हो जाओ। आउट, 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 आउट। तुम्हारे घरों से, फैमिली से, बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, बच्चों से आउट, आउट, आउट। यीशु के नाम में निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। कम आउट, 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 आउट। यीशु के नाम में निकल आओ। व्यभिचार की आत्मा, गंदी आत्मा, चोरी की आत्मा, गंदगी की आत्मा, कम आउट, 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 आउट। यीशु के नाम में निकल आओ, 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 यीशु के नाम में निकल आओ। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो राइट नाउ। मैं कमांड करता हूं, हर एक रोग, पेन, दर्द, हर तरह का बीमारी, हर तरह की कंडीशन, सिकनेस तुम्हारी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। बी हील्ड इन जीसस नेम, 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 बी हील्ड इन जीसस नेम। हालेलुया। पोस्टर जी, आपने अभी अभी एक प्रोफेसी की थी कि एक बहन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो विचार में है, 2 लड़कों के साथ ऐसा, तो ये सिस्टर आगे आए हैं। ओके, आज से खुदाबंद का आत्मा तुझे छू रहा है। पूरी तरह से तौबा में चलना। तुम सेवा करती हुई नजर आओगी आने वाले समय में, और बड़े काम करोगी इन जीसस नेम। आउट, आउट इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, ये फ्री है। आमीन। ऊंचा, आमीन ऊंचा। ये आशीष तुम्हारी है चर्च। जब आप बताते हैं कि 5 सालों से इनको कानों से सुनता नहीं था, अभी अभी आपने प्रोफेसी की, प्रेयर की, और जो बहन अभी सुन पा रही है। हालेलुया, हालेलुया। सुन पा रहे हैं। जी जी जी, सुन पा रही है। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितनी देर से प्रॉब्लम थी ये वाली? 5 साल से पापा जी, 5 साल से पापा जी। The name of Jesus. ये बहन बताते हैं कि ये ज्यादा उनके कानों में ठक ठक की आवाज आती थी। जैसे ही आज आपने प्रार्थना की, कहते हैं जो आवाज बिल्कुल बंद हो चुकी है। पहने से दुख, तुम्हारी डिलीवरेंस हो रही। ये विचक्राफ्ट है तुम्हारे ऊपर। यीशु मसीह के नाम में लीव, गो। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम। अपोस्टल जी, ये बड़ी वंडरफुल टेस्टिमनी है राम कुमार की। इनको 5 साल से सुनता नहीं था, और ये इनकी मशीनें भी लगी हुई थी। अब ये सुन पा रहे हैं अच्छी तरीके से। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी तारीफ ऊंची होनी चाहिए चर्च। हालेलुया।
मेरी ये प्रार्थना है कि आप लोग पवित्र आत्मा से भरपूरी के साथ वापस जाएं। लीव। हालेलुया। पास्टर जी ये बहन बता रहे हैं पिछले 5 सालों से मुझे सुनता नहीं था, कोई भी इनकी आवाज लगाता था तो सुन नहीं पाते थे। इन्होंने अभी जाकर चेक किया, ये बिल्कुल हील है और सुन पा रहे हैं। क्या वेट कर रहे थे? इस भाई की टेस्टिमनी है कि इनके कान में दर्द रहता था और कान से पानी निकलता था। आज की प्रेयर के बाद ये बिल्कुल हील है इसके नाम में। पास्टर जी ये बहन बताते हैं कि कितने सालों से ये कान की दवाई खा रहे थे और कान में से कुछ निकल रहा था, जो आज बिल्कुल ठीक हो चुका है। सुनो, अपने हाथों को उठाओ। यीशु के नाम में सब बीमारियां तुम्हारी बॉडी को छोड़े और निकल जाए। जो चल नहीं सकते अपनी घुटनों पे हाथ रखो, बॉडी पे हाथ रखो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। राइट नाउ खुदावंद का रूह तुम्हें छुए, तुम जहां भी हो आजाद हो जाओ राइट नाउ इन जीसस नेम। सब प्रकार की पेन, सब प्रकार के रोग, शुगर, कैंसर, बीपी, सब प्रकार के रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़े और चले जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें छुए और चंगा करे और आजाद करे पूरी रीति के साथ। आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम्हारी है चर्च। वर्शिप करो। पहले से दुगना दुगना, पहले से ज्यादा। सुनो, क्योंकि इस वर्शिप के दौरान मैंने देखा है एक ब्रदर यहाँ मौजूद है मेरे राइट हैंड साइड। आपके पेन रहती है आपकी बॉडी के, खासकर अब्डोमेन एरिया में, लेकिन वो पेट का दर्द नहीं है, लेकिन वहां पे ही रहता है आपको। और खुदावंद का रूह आपको हील कर रहा है। अभी एक सिस्टर यहाँ मौजूद है, आपका जो इंडिया में घर है वहां बहुत विच क्राफ्ट होता था, आपको मालूम है ये चीज। आप यहाँ आके आपको फर्क तो है, लेकिन पूरी तरह से आप डिलीवर नहीं हैं। और आपके घर की निशानी ये है कि आपका घर आउटसाइड से येलो कलर का है और खुदावंद का आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ। इस वर्शिप के दौरान आप अपनी बॉडी पे हाथ रखेंगे और हीलिंग की घोषणा करेंगे और गवाही के लिए आप आगे आने पाएंगे बहुत जल्दी। ऊंची आवाज में एक वर्शिप करेंगे खुदावंद के नाम में। हालेलुया, हालेलुया पापा जी। पहले से ज्यादा ज्यादा आज मुझ पे जगे हो जाओ जहां भी हो यीशु के नाम में। दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं रूबरू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं रूबरू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं रूबरू तेरे जैसे। दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे। दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे। चलो खड़े नहीं हो सकते, यीशु के नाम में खड़े होकर चलो। सुन नहीं सकते सुनो, देख नहीं सकते देखो, जो नहीं कर सकते करो। पेन्स लीव कर तुम्हारी बॉडी को राइट नाउ। हालेलुया। पास्टर ये भाई बताते हैं कि अभी हमने प्रोफेसी की कि मैं एक भाई को देख रहा हूँ जिसके पेट में यहाँ प्रॉब्लम है। जैसे ही आपने प्रोफेसी की, इस भाई ने वो वर्ड्स को रिसीव किया, अब जो प्रॉब्लम जा चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा। आपने एक प्रोफेसी की थी कि जहाँ पे एक सिस्टर है जो 4-5 साल से जो कुछ अशुद्ध चीजें खाती है, तो जो सिस्टर सामने आए कहते हैं कागज और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ओके, मैं पंजाबी नहीं बोल सकती इनकी मम्मा है। डोंट वरी, मैं प्रे करूं। इस बहन के लिए आपने प्रोफेसी की कि एक बहन का येलो घर है और जादू टोना असर करता है, ये बहन है। वो आप हैं, आप फ्री हो रही हो आज। और नेम ऑफ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ज्यादा ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे। दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक
साल बाद सुना? 5 साल बाद तुम्हें सुनाई दिया आज? मेरा ना हार्ट बीट सुना कितने साल बाद? ये जो बात करो वो बात करो। 5 साल बाद। 5 साल बाद। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाओ, इस हीलिंग को तुम भी रिसीव करो, तुम जहां भी हो। एक स्किन कंडीशन जो कोड की तरह है, और वो आदमी यहां नहीं है, आपकी फैमिली में, और खुदावंद की स्पिरिट उस बंदे को घर पे छू रही है। उसको कोड की तरह है, कंडीशन कोड की तरह, और वो यहां नहीं है। अपने हाथों को उठा। हर एक कंडीशन आपके घरों से, फैमिली से, बॉडी से जो शैतानी है, आउट हो जाए राइट नाउ, निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। पाकिस्तान से स्पेशल जफ्फी डालने के लिए आओ। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान गिर जाए मुझ पे। खुदावंद का स्पिरिट मुझे दिखा रहा है तुम लोगों के लिए। जैसे एक औरत होती है जिसके बेबी नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है। ओके, प्रॉब्लम होता है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ बेबी ना होना ही बांझपन कहलाता है। कई बार लाइफ ऐसी हो जाती है बांझपन के जैसे। जी, हमारे दोनों की ऐसी है। और मैं तुमको बता रहा हूं, आज खुदावंद तुम्हें लेके आया। और तुम्हें एक और चीज मैं निशानी देता हूं, तुम्हारा आना लड़ाई से भरा हुआ होगा, या आसान नहीं था। हम लोग दोनों पीछे लड़ रहे थे बैठे हुए। मैं क्या बोल रहा हूं, आप मुझे जानते तो नहीं है, पाकिस्तान से हैं आप भी, या आप इंडियन है? दोनों पाकिस्तान से। मैं क्या देख रहा हूं कि आपका आना क्यों आसान नहीं था। देखो, शैतान को मालूम होता है कि कुछ होने वाला है, लेकिन उसको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता होती। ओके, शैतान को दिखता है कि यहां कुछ रोशनी है, पर उसको ये नहीं मालूम होता है कि कंप्लीट क्या, इसलिए वो फाइट करता है, क्योंकि उसे दिख जाता है कि कुछ होने वाला है। जब तुम यहां आने वाले थे ना, परमेश्वर मुझे बता रहा है कि शैतान ने फाइट की है, तुम्हें रोका है कि नहीं जाना है, और वो वो बांझपन फिनिश है आज से। और सुनो, मैं स्पिरिट में क्या, मैं तुम्हें बात कर रहा हूं, लेकिन मैं अंदर एक विजन देख रहा हूं। विजन मतलब अपने वो विजन नहीं मैं बना रहा हूं, वो विजन जो परमेश्वर दिखा रहा है, वो मुझे बारिश दिखा रहा है। तुम्हारा सीजन चेंज होने वाला है वेरी वेरी सून, वेरी वेरी सून। तुम फसल देखोगे वेरी वेरी सून, तुम गवाही के साथ आओगे। और आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। बहुत बड़ी अद्भुत गवाही जो 35 साल से चल नहीं पा रहे थे, जैसे ही अपने सामर्थ्य प्राप्त चलाओ करके चलाओ चल चलाओ। पा रहे हैं। हालेलुया। तुम टेस्टिमनी के साथ आने वाले हो। आमीन आमीन हालेलुया। यस लॉर्ड। अपने हाथों को उठा, मेरे को ऑयल दो। दुगना ज़्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे हो, दुगना पहले से ज़्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी। आमीन। एक हफ्ते से मेरे गले में बहुत दर्द था, अभी अभी वॉमिटिंग आई और गला बिल्कुल हील हो चुका है। हालेलुया। आउट इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। तुम हीलो, डिलीवर हो। अभी आपने पहले से ज़्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे हो, दुगना पहले से ज़्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे। नज़रों से मैं देख सकूं, तेरी बातों मैं सुन सकूं, ऐसी कृपा
कितने साल से नहीं सुनता? 6 साल से 6 years। दवाइयाँ खाई होंगी? दवाई ड्रॉप से पाई। इनका कान एक बंद करो। कौन से कान से नहीं सुनता था? इधर से नहीं सुनता था, इधर से सुनता था। आ जाओ कोई जना, एक जना आ जाओ। ये कान बंद करो इनका। कैमरा में उंगली दिखाओ, अंदर गई है कि नहीं। श्श्श। अरे ध्यान से उधर से मत निकाल देना। सुनना बोल के दसना है, बोल के। ओके। बहन की गवाही है कि इनके प्रेगनेंसी के टाइम 9 मंथ चल रहा था और इनका बेबी का मोमेंट स्टॉप हो गया था। बेबी का स्टॉप हो गया था और डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका बेबी बचने वाला नहीं है। तो कोई मोमेंट नहीं थी। तो जब वो और हार्ट बीट भी स्टॉप हो गई थी। जब इवनिंग डिलीवरी करने आपने उन्होंने सी सेक्शन को बोल दिया, उन्होंने वर्ड्स रिसीव किए और आप आफ्टर वर्ड्स रिसीव किए इंस्टेंट हीलिंग हुई। क्या हुआ था बता। पापा जी ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ 9 ਮੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ 9 ਮਹੀਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਡੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਡਨ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕੋਨੀਅਮ ਆ ਉਹ ਇੰਜੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਬੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਤੇ ਪਾਤਾ। 7 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ, 100% ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਆ, 0 ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਡ੍ਰੌਪ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਉਹ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰੂ ਡ੍ਰਿਪ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਬੇਬੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੰਗਸ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ICU 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਹੋਲ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੰਗਸ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਸ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੰਗਸ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣੇ ਕਿ ਲੰਗਸ ਪੈਣੇ? ਲੰਗਸ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਫੇਫੜੇ ਨਵੇਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੰਗਸ ਪੈਣੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਿੰਗਡਨ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੁਈਨ ਚਾਰਲਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈਫਰਡ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ? ਕੁਈਨ ਚਾਰਲਟ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਲੰਗਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਰਸਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਦੇ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? WhatsApp ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਪਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ WhatsApp ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੰਗਸ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਤੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਜਦੋਂ ਟੰਗਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਿਦਿਨ 5 ਡੇਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ। ਓ जीसस। ऊंची आवाज में तारीफ करो खुदा। सुना, ये वाली गवाही को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताए साथ साथ। ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਜੰਮਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। The baby that was in the tummy. ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਆਹੋ। The baby that was in the tummy, the movements was stopped. There wasn't any moving in the tummy. Okay, the movement was stopped. ਹਾਂਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ Then ਸਟਾਪ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। Then she called on emergency number and they gave her a special number to call. ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। Then they called her and they told her to come immediately. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕੋਨੀਅਮ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਲਿਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬੇਬੀ ਦੇ। And then when they checked her and they told her that your baby is going inside the lungs. ਬੇਬੀ 99% ਡੈਡ ਸੀ। And the baby was dead 99%. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਓ ਅੱਛਾ।
They put the baby on the incubator and they gave her so many things on the incubator. Oh. ਇੰਕੂਬੇਟਰ ਤੇ ਪਾਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆ ਮੋਰਫਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ And because of the bad education, they started giving a baby a strong medicine because of the situation that baby was in. Okay. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕੁਝ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਹੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੈਣਗੇ And they were asking the hospital every day, is there any movements that happening in the stomach? Otherwise, they said you have to put the lungs inside the baby. ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ And they had a special doctor, so they had one doctor on one baby. ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ And they asked the doctors, how could you put the artificial lungs inside? We had to call the doctor for that. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ। WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇ ਇਨ ਟੰਗਸ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ, screenshot। ਦਿਖਾਓ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਥੇ And this sister messaged you on the WhatsApp and she asked ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇ ਇਨ ਟੰਗਸ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਓ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਈਪਸ ਕਿਉਂ ਆਏ ਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਓਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇ ਇਨ ਟੰਗਸ ਯੈਸ ਪਾਪਾ। ਓਕੇ ਹਾਂ And then this sister messaged you on the WhatsApp and she asked you that this isn't happening to her baby, and you just told her and sent a message that just pray in the tongues, and she followed the instruction that you gave her on the WhatsApp. ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ And the time you messaged her and she started to pray and she received the words that you given her, so she started praying with her family. ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ and she said nothing will happen to my baby So and that's what she said, nothing will happen to the baby. ਔਰ ਉਸ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੰਗਸ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਿਦਿਨ 5 ਡੇਜ਼ ਇਹ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੇਬੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਆਓ ਕਿੱਥੇ Within 5 days she started to pray. ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਬੀ ਦਾ ਨਾਈਸਾ ਡੈਬਰਾ ਜ਼ੋਏ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਇतना ਲੰਬਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਹਾਂ ਹੈ ਹਸਬੰਡ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਸਬੰਡ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਾਂ ਹੈ ਬੇਬੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ